Hello everyone, welcome back to the channel Vernac Language Classes. How are you all? I'm fine over here. I'm back with another video for the class 12 board examination series, and in this video we'll be covering a chapter that is the third level written by Jack Finney. थर्ड लेवल एक ऐसा चैप्टर है जो आपके लिए साइंस फिक्शन, रियलिटी, इमेजिनेशन बहुत कुछ लेके आने वाला है। एक अलग ही फील है इस चैप्टर का, एक अलग ही मजा है इस चैप्टर का। और जितने भी टीनेजर्स हैं, जितना भी यूथ है, हम सब, आप सब जो भी जितने भी साइंस फिक्शन को बहुत पसंद करते हो, आपको ये चैप्टर जरूर पसंद आएगा। क्योंकि बात हुई है इसमें टाइम ट्रैवल की, बात हुई है इसमें रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच का जो एक फर्क होता है उसके बारे में, और स्टोरी के एंड तक सस्पेंस तो बहुत बढ़िया बना के रखा हुआ है जैक फिनी ने। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहले बात करते हैं हमारे कुछ मेन जो कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहले है हमारे चार्ली, उनकी एक वाइफ है जिनका नाम है लुइजा, और एक है सैम। तो ये तीन कैरेक्टर्स हैं। और स्टोरी जब स्टार्ट होती है तो चार्ली हमें बता रहे हैं, चार्ली इज द नैरेटर ऑफ द स्टोरी। चार्ली हमें बताते हैं कि यार वैसे तो न्यूयॉर्क का कोई भी इंसान, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो लोग हो वहां के, कोई भी इस बात से अग्री नहीं करेगा कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे एक थर्ड लेवल भी है। अगर उनसे आप कहोगे तो वो आपको सारे प्लान्स दिखा देंगे, सारा ब्लूप्रिंट दिखा देंगे, मैप दिखा देंगे, और वो ये कहेंगे कि जब हमने बनाए ही दो है तो तीन कहां से हो सकते हैं। लेकिन चार्ली का ये मानना है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे एक थर्ड लेवल भी है। और जब ये बात वो अपने साइकाइट्रिस्ट को बताते हैं, वो अपनी वाइफ के साथ में है, और जब वो साइकाइट्रिस्ट को बताते हैं तो साइकाइट्रिस्ट उनको बोलता है कि देखो यार, ये एक सिर्फ इमेजिनेशन है तुम्हारे मन की और कुछ भी नहीं। ये तुम्हारा एक एस्केप रूट है। तुम अपनी लाइफ की रियलिटी से जब भागना चाहते हो, जब उससे थोड़ा दूर जाना चाहते हो, तब तुम्हारा ब्रेन तुम्हें उस जोन में ले जाता है जहां तुम्हें लग रहा है कि थर्ड लेवल सच में एग्जिस्ट करता है। लेकिन चार्ली ये बात मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि यार ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मैंने खुद देखा है थर्ड लेवल को, मैं वहां गया हूं, और मैं पागल थोड़ी ना हूं जो मैं कहीं गया हूं और मैं उसको झूठ मान लूं। मैं तो वहां पर गया हूं, तो फिर मैं झूठ कैसे मानूं। और तब साइकाइट्रिस्ट बोलता है कि देखो, कई बार हो जाता है ऐसा लाइफ में, जब परेशान होते हैं तो कई बार हम इमेजिन कर लेते हैं चीजों को। मुझे पता है तुम अपनी लाइफ में खुश नहीं हो। और तभी उसकी बीवी साइड में खड़ी होती है। अब बीवी के सामने अगर पति को यह बोल दिया कि तुम लाइफ में खुश नहीं हो, तो जो बीवी है वो क्या सोचेगी कि भाई मतलब मेरी वजह से ये खुश नहीं है। तो तुरंत जो साइकाइट्रिस्ट है वो कहता है कि अरे कोई बात नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। मेरा मतलब है कि आजकल जो इतना वॉर चल रहा है, जो इतना मार कटाई चल रही है, जो इतनी रश है लाइफ में, उस वजह से ये लाइफ में खुश नहीं है। तब चार्ली बताते हैं कि आखिर किस तरह वो थर्ड लेवल पहुंचे। वो बताते हैं कि एक दिन रात को मुझे लेट हो गया था ऑफिस में, और मैं ऑफिस से निकला घर निकल जाने के लिए अपनी वाइफ के पास। तो मैंने सोचा कि मैं बस ना लेके अगर मैं सीधे ट्रेन लेता हूं तो मैं जल्दी पहुंचूंगा, क्योंकि ट्रेन थोड़ा जल्दी पहुंचाएगी। तो इसीलिए वो चले गए ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। अब ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में वैसे तो दो लेवल हैं। पहले आप लोग समझ लो कि लेवल क्या होता है। फ्लोर और लेवल में एक बहुत छोटा सा फर्क है। जब आप नीचे से ऊपर बढ़ते हो तब आप जाते हो फ्लोर वाइज, और जब आप ऊपर से नीचे आते हो तब आप आते हो लेवल वाइज। ठीक है। तो उस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में दो लेवल्स तो हैं, ये सबको पता है। तो जब ये फर्स्ट लेवल में घुसे तो वहां पे थोड़ा मॉडर्न टाइम की ट्रेन थी जो शहर के अंदर अंदर जाया करती थी। जब ये सेकंड लेवल में गए तो वहां पे जो आउटस्कर्ट्स में जाती हैं ट्रेन, जो शहर के थोड़ा आउटर एरियाज में जाती हैं, वो वाली ट्रेन थी। और वो थोड़ा आगे बढ़ते रहे सेकंड लेवल पे, तो वहां पे ना वो खो गए। अब वहां पे वो खो गए तो उनको लगा यार मैं कहाँ गया ये। हालांकि वो कहते हैं कि ये पहली बार नहीं था कि मैं वहां पे खो गया था। एक बार तो मैं वहां पे खोया था और मैं पड़ोस के होटल में निकला था। एक बार मैं खोया था तो मैं 4 ब्लॉक्स पीछे निकला था। इतना बड़ा स्टेशन है तो वहां पे खोना तो आम बात है। लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ। उस दिन इनको एक टनल मिला। ये उस टनल में चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये कहाँ जा रहे हैं, इनको कोई आइडिया नहीं है। लेकिन काफी देर चलने के बाद में ना इनको कुछ आवाजें आना स्टार्ट हुई। इनको कुछ, जैसे आप मानो एक जगह पे अगर बहुत सारे लोग हों और आप दूर से कहीं उस जगह के पास में पहुंच रहे हो, तो आपको उन सारी आवाजों की एक जो एको आती है वो आनी इनको स्टार्ट हो गई। जब इनको लगा कि हाँ चलो मैं कहीं ना कहीं तो पहुंच रहा हूँ, आगे लोग हैं। लेकिन जब ये वहां पहुंचते हैं तो ये बड़ा सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि वो जो स्टेशन था, वो जो लेवल था, वो बड़ा डिफरेंट था एज कंपेयर टू दी अदर टू लेवल्स। अब वहां पे अलग क्या था, वहां पे जो विंडोज थी वो छोटी थी, जो फर्नीचर और जो वहां का जो पूरा डिजाइन था वो वुडन था। साथ ही साथ
वहां जितने भी लोग थे उन सबके जो आउटफिट्स थे वो बड़े पुराने जमाने के थे। लोगों की साइड बर्न्स थी, लोगों ने प्रॉपर सूट पहन रखे थे, जो फीमेल्स थी उन्होंने मटन स्लीव्स की ड्रेस पहन रखी थी। मतलब कुल मिला के सारे कपड़े बहुत अलग थे, बहुत पुराने टाइप के थे। और तभी उनको एक आदमी दिखता है जो अपनी पॉकेट से एक वॉच निकालता है, और बहुत ही गोल्डन शाइनिंग वॉच होती है वो उस वॉच को देखता है, उसको कहता है यार ये वॉच इस जमाने में कौन यूज करता है, ये तो बहुत पहले चला करती थी। फिर वो सोचता है कि यार आखिर मैं क्या करूं। उसको एकदम से दिखते हैं न्यूज़पेपर, तो वो चुपके से जाता है न्यूज़पेपर के पास और ऐसे आंखें थोड़ी सी टेढ़ी करके चुपचाप न्यूज़पेपर की डेट पढ़ता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपके साइड में खड़े होकर कोई जब फोन यूज कर रहा हो तो बहुत से लोग हल्के से देखते हैं उसके फोन में कि आखिर चल क्या रहा है। इन द सेम वे उन्होंने न्यूज़पेपर को देखा। अब जब न्यूज़पेपर को देखा तब उनको पता चला कि बात क्या है। न्यूज़पेपर पर डेट पड़ी हुई थी 11 जून 1984। वो पास्ट में टाइम ट्रैवल कर गए थे। अच्छा, अगर तुम्हें पता चले कि तुम टाइम ट्रैवल कर गए हो वो भी इतना पीछे, तो तुम्हें क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, तुम थोड़ा पैनिक करोगे, तुम थोड़ा घबराओगे, राइट? तुम्हें लगेगा यार मैं कहाँ आ गया हूँ, मैं यहाँ से निकलूं कैसे। पर हमारे चार्ली भाई साहब थोड़े अलग थे। इन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं अब यहाँ से निकलूं कैसे। इन्होंने बोला अरे वाह ये तो मेरी मौज हो गई, मैं तो यही चाहता था कि भाई पिंड छूटे मेरा उस दुनिया से और मैं यहाँ आ जाऊं। अब मैं क्या करूंगा, मैं गेल्सबर्ग जाऊंगा, क्योंकि ये जमाना इतना सस्ता है कि आप गेल्सबर्ग के 2 टिकट्स तो मैं आराम से खरीद सकता हूँ। हाँ, मेरे जमाने में टिकट्स बहुत महंगे हैं, जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे कोई मुश्किल नहीं है। उन्होंने क्या सोचा कि मैं जल्दी से 2 टिकट्स ले लेता हूँ, फिर अपनी वाइफ को भी ले आऊंगा और गेल्सबर्ग जाके हम लोग आराम से रहेंगे। अच्छा, गेल्सबर्ग क्यों? गेल्सबर्ग इसलिए क्योंकि उनके जो ग्रैंडफादर थे उनके साथ में चार्ली ने अपना बहुत बढ़िया टाइम वहां पे स्पेंड किया हुआ है बचपन में। बहुत सुंदर है गेल्सबर्ग जगह, उनको बहुत पसंद है, इसीलिए वो वहां जाना चाहते थे। खैर, जब वो टिकट काउंटर पे पहुंचते हैं और जब वो अपनी करेंसी निकाल के देते हैं तो टिकट मास्टर भैया कहते हैं कि ओ मिस्टर, मुझे पागल बनाने की जरूरत नहीं है, ये कौन से नोट दे रहे हो? और तब चार्ली को याद आता है कि अरे यार मैं तो 1894 में हूँ, मेरी टाइम की करेंसी यहाँ थोड़ी ना चलेगी। तो वो जल्दी से करेंसी वापस लेते हैं और वहां से भागते हैं। क्यों? क्योंकि जेल चाहे 1894 की हो चाहे अभी की हो, डंडे तो दोनों जगह पे पड़ेंगे और बहुत ज्यादा पड़ेंगे। वो भागते हैं, बाहर निकलते हैं 3rd लेवल से, और प्लान ये होता है कि फटाफट जाता हूँ मनी एक्सचेंज से नोट चेंज करवाऊंगा और चेंज करवा के वाइफ को लेके वापस 3rd लेवल एंड स्ट्रेट टू गेल्सबर्ग। लेकिन नोट चेंज करवाने के बाद जब वो पहुंचते हैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन तब उन्हें 3rd लेवल नहीं मिलता है। ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जाते हैं, महीनों तक ढूंढते हैं लेकिन उनको कोई भी 3rd लेवल नहीं मिलता है। खैर, स्टोरी का ये पार्ट तो खत्म होता है, लेकिन अब स्टोरी का अगला पार्ट है। चार्ली बताते हैं कि मैं अपने घर पे था और मैं अपने घर पे हूँ, मैं और मेरी वाइफ लुइजा, हम दोनों, मेरे जो स्टैम्प का कलेक्शन है, हम लोग उस स्टैम्प के कलेक्शन को देख रहे थे और अब हमें लग रहा है कि 3rd लेवल सच में एग्जिस्ट करता है। लुइजा को भी लग रहा है और मुझे तो लगता ही था, तो मैं और कंफर्म हो गया हूँ, लेकिन लुइजा भी अब मान गई है कि हाँ भाई 3rd लेवल एग्जिस्ट करता है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? चार्ली बताते हैं कि मेरे पास स्टैम्प का बहुत बड़ा कलेक्शन था जो मुझे विरासत में मिला था मेरे दादाजी से। अब उसमें मेरे पास मुझे एक फर्स्ट डे कवर मिला। फर्स्ट डे कवर क्या होता है वो जान लो पहले। जब भी कोई स्टैम्प, जो लोग स्टैम्प कलेक्ट किया करते थे और कोई भी स्टैम्प जब फर्स्ट दिन लॉन्च होती थी तो लोग क्या करते थे, एक लिफाफे में एक खाली पेपर या ब्लैंक एनवेलप छोड़ के अपने ही नाम पे, अपने ही एड्रेस पे उसको पोस्ट कर दिया करते थे। उससे क्या होता था कि उनको वो स्टैम्प के ऊपर डेट लगी मिल जाती थी कि भाई ये पर्टिकुलर स्टैम्प इस दिन लॉन्च हुआ था और ये मैंने इसी दिन अपने पास कलेक्ट कर लिया था। इस तरह वो लोग फर्स्ट डे कवर इकट्ठा किया करते थे। तो एक दिन सैम को एक फर्स्ट डे कवर मिलता है जो वो सोचते हैं कि ये तो यहाँ पे पहले था नहीं, ये यहाँ पे कैसे आया। खैर, वो जब उसे ओपन करते हैं तो उसमें निकलता है एक लेटर। लेटर में लिखा हुआ था कि मैं उम्मीद करता था कि तुम सही हो 3rd लेवल के बारे में और तुम बिल्कुल सही निकले। मैं यहाँ पहुंच चुका हूँ और मैं यहाँ बहुत मौज मस्ती कर रहा हूँ, बहुत मजे आ रहे हैं, लाइफ बड़ी सही चल रही है यार, इतना बढ़िया है कि मैं क्या ही बताऊं। इस लेटर के बारे में जानने से पहले ये जान लो कि सैम एक इंसान था जो इनका दोस्त है और वो सैम मिसिंग है। अब मिसिंग है लेकिन वो ऐसा आदमी नहीं है जो वो खो जाए, इसीलिए चार्ली को लग रहा है कि सैम 3rd लेवल में है। क्यों लग रहा था? क्योंकि ये लेटर जो मैं आपको बता रहा हूं ये सैम ने ही उनको लिखा था। लेटर में क्या था
कि यार यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग मिले हैं और आज तो मेरी नींबू पानी की पार्टी भी है, मुझे लेमनेड के लिए इनवाइट किया है नींबू पानी पीने के लिए और मैं तो जाऊंगा। एक काम करो, तुम और लुइजा जल्दी से यहाँ पे आ जाओ। और हाँ, अगर थर्ड लेवल ना मिले तो उसको ढूंढते रहना, मिलेगा जरूर, ये मेरी गारंटी है। और ये बात जब वो पढ़ते हैं और नीचे लिखा होता है सैम, और जब वो डेट पढ़ते हैं तो उन्हें कंफर्म हो जाता है दैट यस, थर्ड लेवल रियली एग्जिस्ट्स। क्योंकि डेट क्या होती है? 18 जुलाई 1894, पास्ट की डेट। वो कहते हैं कि सैम थर्ड लेवल में पहुंच चुका था और उसका ये लेटर देख के हमें बिलीव हो गया कि यस, थर्ड लेवल इज नॉट एन इमेजिनेशन, इट इज अ ट्रू रियलिटी। फिर वो सोचते हैं कि सैम थर्ड लेवल में गया है, ये बात कंफर्म करने के लिए वो जाते हैं मनी एक्सचेंज वाले भैया के पास। अब वहां जाके उन्हें पता चलता है कि सैम बहुत ज्यादा करेंसी एक्सचेंज करवा के ले गया था और उससे ये बात और प्रूफ हो जाती है कि यस, सैम इज इन द थर्ड लेवल। उसके बाद में वो सोचते हैं कि सैम वहां पे जाके जरूर हे और सैक का बिजनेस कर रहा होगा, भूसे का बिजनेस कर रहा होगा, क्योंकि जब उस टाइम पे ना तो वर्ल्ड वॉर हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 20 ईयर्स दूर था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 40 ईयर्स दूर था, लोग बड़े खुश थे, सब बढ़िया चलता था। शाम के टाइम में जितने भी मेल्स थे वो बाहर बैठ के आराम से पाइप स्मोक किया करते थे, जितनी भी फीमेल्स थी वो आराम से बैठ के बातें किया करती थी, इंजॉय किया करती थी, सब कुछ बढ़िया था। तो फिर उस टाइम पे साइकाइट्रिस्ट की जरूरत तो किसी को पड़ती नहीं होगी, इसीलिए सैम हमारा बिजनेस कर रहा होगा हे और सैक का। और जितने पैसे उसने एक्सचेंज कराए थे उतने पैसे सफिशिएंट थे उस टाइम पे टू स्टार्ट अ बिजनेस। साथ ही साथ इनको लगता है कि जब इन्होंने सैम को बताया था अबाउट गेल्सबर्ग, उस टाइम पे सैम काफी ज्यादा इंटरेस्टेड था और इसीलिए इनको लगा कि सैम सिटी लाइफ तो बहुत इंजॉय कर चुका है, लेकिन अगर वो थर्ड लेवल में गया है दैट मीन्स वो कहां गया होगा? गेल्सबर्ग। इसीलिए ये कंफर्म थे दैट ही इज इन गेल्सबर्ग। और बाद में जब लेटर मिला तब ये और कंफर्म हो गए एंड हेंस ही वाज श्योर अबाउट it that Sam is in the third level and the third level really exists। और Sam हमारा कौन था? Sam था वही साइकाइट्रिस्ट जो इनको बोलता था कि भाई तुम बस अपना एक एस्केप रूट बनाने के चक्कर में सोचते हो कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है, बट एक्चुअली में सैम बिलीव करता था इनकी बात पे। उसने भी ट्राई किया ढूंढने का एंड उसे भी थर्ड लेवल मिल गया। हेंस the third level was not an imagination of Jack Finney's character, that is Charlie, but it was a reality, जिसपे स्टार्टिंग में चार्ली ने बिलीव किया लेकिन और किसी ने बिलीव नहीं किया, बट आफ्टरवर्ड्स एवरीवन हैड टू बिलीव इन इट क्योंकि सैम का लेटर प्रूव कर चुका था ये बात। सो दैट्स इट अबाउट द चैप्टर। अगर हम चैप्टर की बात करें तो चैप्टर बहुत ही मजेदार है, स्टोरी लाइन बड़ी सिंपल है, बहुत ईजी है। एक तरफ चार्ली है, उनका थर्ड लेवल का जो एक शिफ्टिंग है फ्रॉम द रियलिटी टुवर्ड्स इमेजिनेशन वो दिखाई गई है, और फिर उस इमेजिनेशन को प्रूव करते हुए रियलिटी में ये बात दिखाई गई है कि यस, थर्ड लेवल एग्जिस्टेड क्योंकि सैम वहां पे ऑलरेडी पहुंच चुका था। और बाद में तो लुइजा भी मान गई थी कि यस, मेरा पति पागल नहीं था, वो सही था। दैट्स इट अबाउट द चैप्टर। आई होप यू लाइक द स्टोरी। इफ यू लाइक द स्टोरी प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हिच पार्ट ऑफ द स्टोरी वाज योर फेवरेट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर कंटेंट। 12th की तैयारी चल रही है, आप लोग भी जुड़ो इस तैयारी से, मिलके धूम मचाएंगे एग्जाम में। दैट्स माय प्रॉमिस टू यू। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।